हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पे पहुंचते रहें। तो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने डाल दिया है, उसमें आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का अलग से एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने बनाया है, उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, एक साथ बढ़े और पहला सवाल जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है उसको करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहला सवाल उठाते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला सवाल है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग। सबसे पहला है आपका 2,3 और 4,1। इसके बीच में आपको दोस्तों डिस्टेंस बताना है। बहुत सिंपल है, इसको इजीली क्रैक करेंगे। आइए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो नंबर होता है वो x1 होता है, दूसरा हम लोगों को y1 मानना होता है। उसके बाद यहां अगर आते हैं तो ये x2 हो जाता है और इसको हम लोगों को y2 मानना होता है। ये हमेशा याद रखें, नॉमिनेशन आप सही करें ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो सके। आइए अब आते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने करना क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हमें क्रैक करना है, यानी सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, x2 माइनस x1 का मतलब होता है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये ना भूलें दोस्तों कि इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आ जाते हैं, अंडर रूट में आ गया भैया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4, यानी कि अंडर रूट 8 इसका डिस्टेंस आ जाता है। बहुत आराम से हम लोगों ने इसको क्रैक कर लिया। अगला क्वेश्चन है जिसमें -5,7 है। सब कुछ यही रहेगा, फॉर्मूला भी नहीं चेंज करेंगे, बस यहां का डिजिट चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे। देखिए, -5,7 -1,3, -5,7 है और -1,3 है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सेम है, बस डिजिट्स बदल गए। अब आइए, फॉर्मेट इज द सेम। तो आइए सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है -1 और माइनस x1 करना है, यानी कि -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है दोस्तों 3 और 3 माइनस y1 यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो गया अंडर रूट, अंडर रूट इसको करते हैं तो हो जाता है -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में इस नंबर को ले लेते हैं दोस्तों, हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी 16 आएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाता है 16 प्लस 16 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 32। सारे आंसर्स को आप चेक करते चलिएगा, मैच करते चलिएगा, ताकि बाद में कोई भी समस्याएं हमारे सामने ना आए। तो बहुत आसानी से 2√2, यानी कि पहला सवाल भी सही, दूसरा सवाल भी सही। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्रैक करने के लिए तरीका देखिए, सब कुछ वही है, बस हो गया डिजिट चेंज। यानी कि इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका a, b माइनस a, माइनस b, a, b माइनस a, माइनस a, माइनस b। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, वैल्यू रखते हैं, x2 की वैल्यू है -a, माइनस a, यहां भी हो जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर। फिर y2 की वैल्यू है -b, माइनस b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ जाता है -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं दोस्तों। अब इसको अगर क्रैक करें तो ये हो जाता है 4a का स्क्वायर और इसको क्रैक करें तो हो जाता है 4b का स्क्वायर। अगर इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट 4 कॉमन आ जाता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अंडर रूट जो है भैया 2 हो जाएगा, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को यहां कर देता हूं, 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट बच जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। उम्मीद करते हैं आंसर पूरी तरह से सही आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, बहुत आसान है, इसको यहीं पे क्रैक कर लेते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी बदलेंगे नहीं, बस ये चेंज हो जाएगा दोस्तों और ये चेंज हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। यहाँ आपका 0,0 है और यहाँ आपका 36,15 है। यह है आपका सवाल। आइए सॉल्व करते हैं इसको। x2 क्या है भैया, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अगर इसको क्रैक करें तो x, हाँ 36 का स्क्वायर होता है 1296 और इसका स्क्वायर होता है 225। दोनों के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया अंडर रूट। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 1521। 1521 का जो अंडर रूट होता है दोस्तों वो होता है 39 और 39 हमारा आ जाता है डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था हमारे लिए, हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें प्रूफ करना है वेदर द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट। तो दोस्तों जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ना आ रहा हो ना, अगर वो क्लास 10 तक का पढ़ने वाला स्टूडेंट है और उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये बहुत खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए। तो मैथ में इंटरेस्ट पैदा करना ही पड़ेगा। कभी कभी जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको मन नहीं लगेगा करने में, आपको लगेगा कि ये कहां फंसा दिया गया है। लेकिन जब आप उसमें मन लगाने की कोशिश करोगे धीरे धीरे, और यही चीज अर्जुन को श्री कृष्ण ने भी बताया, असंशयम महाबाहो मनो दूरनिगहम कलम अभ्यासेन तु कौन्ते, यानी कि अभ्यास करो, वैराग्येन च गृह्यते, यानी कि अभ्यास करो और वैरागी की तरह जीवन बिताओ, तब जाकर के किसी काम में मन लगना शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स में तो मन लगाना ही होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू आर इफ यू आर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। मुझे तो बहुत दुख होता है उन बच्चों के ऊपर जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और वो क्लास 10th या क्लास 9th या क्लास 8th के बच्चे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ। आपको प्रूफ करना है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी और एक है पॉइंट सी। पॉइंट ए जो है वो 1,5 है, पॉइंट बी जो है वो 2,3 है और पॉइंट सी जो है वो -2, -11 है। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप बहुत आराम से वहाँ देख पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। बहुत सिंपल है, आपको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका क्या है, पहले आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए और फिर ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालिए।
तो आइए सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और उसमें बी सी के बीच का डिस्टेंस जोड़ देते हैं। अगर ये इक्वल टू हो गया, ए सी के डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो समझ जाइएगा कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। जैसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ले लेते हैं और इसको बस सॉल्व करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आ जाता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दिया गया, अंडर रूट लगा के आया 1 और प्लस 4 यानी कि अंडर रूट में 5। ये हो गया हमारा ए बी की वैल्यू। अब एक तरफ स्टेप आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं BC की वैल्यू की तरफ। तो इसको आपने x2 और y2 मान ही रखा है, तो इसको आप x1 और y1 ले लीजिए और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आइए BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो BC इज इक्वल टू हो जाता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी कि माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ, सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, सॉरी x2 माइनस x1 करना था यानी कि 2 और माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस लगा करके 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने BC को कैलकुलेट किया, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 11 और 3 14 हो गया, 14 का मतलब 196 हो जाता है। 196 और 16 दोनों को ऐड कर दीजिए, BC की वैल्यू क्या हो जाती है, आपको साफ साफ नजर आएगा कि BC की वैल्यू हो जाती है 4 इधर और 12 उधर यानी कि 212 का हमें अंडर रूट कर देना होगा। अगर 212 का अंडर रूट आप नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 अंडर रूट 53 आएगा आपका, याद रखिएगा ये 2 अंडर रूट 53 आ गया। अब हम लोगों को A और C का डिस्टेंस निकालना है। A और C का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन आपके लिए यहाँ मैं किनारे कर दे रहा हूँ। A और C का डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। AC इज इक्वल टू हो जाएगा A से यहाँ, तो आप इसको x2 और इसको y2 में ले लीजिए। ये देखिए x तो हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम लोगों ने रूट लगा दिया, तो AC इज इक्वल टू हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर रूट में, -3 का स्क्वायर हो गया 9 और -16 का स्क्वायर हो गया 256। दोनों को हमने ऐड कर दिया। 256 में अगर हम लोग 9 जोड़ देते हैं दोस्तों, जरा दिमाग लगाइए, 256 में 9 जोड़े तो 4 जोड़े तो 260 आ गया, 265 आ गया दोस्तों, 265 का रूट। अब अगर हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के ऊपर रखते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप AB प्लस BC इज इक्वल टू AC रखने की कोशिश करें तो आपका AB जो है वो आया है अंडर रूट 5, ये आया है आपका 2 अंडर रूट 53, साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये तीसरा आया है आपका अंडर रूट में 265। ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, यानी कि ये लाइन कभी भी कोलिनियर हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है, कभी भी ये लाइन कोलिनियर हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, आपको कह रहा है कि आप चेक करिए, सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ABC नाम रख देते हैं दोस्तों। A जो कोऑर्डिनेट है वो 5, -2 ले लेते हैं, B जो कोऑर्डिनेट है उसको 6, 4 ले लेते हैं और C जो कोऑर्डिनेट है उसको 7, -2 ले लेते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक बार हमें इसके बीच का डिस्टेंस, एक बार इसके बीच का डिस्टेंस और एक बार इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर जो 2 साइड्स होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से इक्वल होते हैं।
दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान में रखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, अब इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर इसको क्रैक करते हैं तो x2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया किसके अंदर, रूट के अंदर। ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया आपका 5। रूट 5 आपको यहां साफ साफ नजर आ रहा होगा। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करिएगा। 4 और 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 1 हो गया और यहाँ 36 आ गया, सॉरी ये आपका आ गया अंडर रूट में 37। और दूसरी तरफ अब हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये था x2 y2, तो इसको ले लेते हैं x1 y1। आइए इसको क्रैक करते हैं। इसको क्रैक करेंगे तो यहाँ हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोस्तों, BC का। BC में x2 माइनस x1 किया गया यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 किया गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हम लोगों ने ऊपर लगा रखा है। BC इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 7 यानी -1 का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ 6 का स्क्वायर और साफ साफ दिख रहा है कि ये भी अंडर रूट 37 आ रहा है, यानी कि दो साइड्स इक्वल आ गए। अगर दो साइड्स इक्वल आ गए तो अब हमें चेक करना है इन दोनों के बीच की क्या कहानी है। आइए अब हम करेंगे AC का डिस्टेंस। दोस्तों इसको हम x2 ले लेते हैं और इसको हम लोग y2 ले लेते हैं। इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अगर हम AC कर दें, अंडर रूट लगा दें, x2 माइनस x1 कर दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम AC की वैल्यू निकालते हैं तो x2 क्या है दोस्तों 7 है, 7 माइनस लगा दिया 5 आ गया प्लस -2 फिर माइनस लगा के -2 7 माइनस 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब -2 और +2। यहाँ पे दोस्तों आ गया 0। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो AC की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 4 यानी कि 2। साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोस्तों इसको इरेज करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्रैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ध्यान से समझिएगा। आपके पास दिया होगा, आपको एक फिगर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं, चारों ABCD यानी कि 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं इन द गिवन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। चंपा और चमेली वॉक्स इनटू द क्लास यानी क्लास के अंदर जाते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। आप डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करिए और बताइए कि ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं। आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के देता हूं दोस्तों। सपोज कि हम इसको एक स्क्वायर मान लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा होगा। मेरे पास तो उतना बड़ा सोर्स नहीं है लेकिन मैं इसको समझा सकता हूं। यहां आपको B नजर आ रहा होगा, यहां आपको C नजर आ रहा होगा, यहां आपको D नजर आ रहा होगा और यहां आपको A नजर आ रहा होगा। अगर इस सबों को हम ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो एक स्क्वायर बनता है, ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। अब कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बहुत ध्यान से समझे। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है यानी D की जो वैल्यू है दोस्तों, D की जो वैल्यू है वो है आपका 6,1 6,1। फिर A की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो हो जाएगी आपकी 3,4। ये सब कुछ आपको अपने चार्ट से मिलाना पड़ेगा। B की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो B है 6,7 और फिर अगर मैं ABC की वैल्यू देखता हूँ, C की वैल्यू जो है हमारी है 9,4।
ये है आपका 9,4। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ये हम करेंगे अब क्रैक, और इसको करने के लिए सबसे पहले ए बी सी, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच का डिस्टेंस। ए बी के बीच का डिस्टेंस देखिए, ए बी के बीच का अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये ए है, ये बी है, सॉरी ये ए है, ये बी है। इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। अगर इसको क्रैक करें तो 6 में से 3 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से, अंडर रूट में है ये, 6 में से 3 क्या, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है अंडर रूट 18। तो ए बी की वैल्यू तो दोस्तों अंडर रूट 18 दिख रही है। अब आते हैं इसके ऊपर, इसको हम x1 और इसको हम y1 ले लेते हैं और इन दोनों यानी कि BC की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम BC की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि वही नंबर फिर से आ रहा है, यानी कि 9 प्लस 9 आएगा और ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 18। यानी कि दो स्टेप हम लोग का सही है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो अंडर रूट 18 आ गई हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम निकालेंगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी की वैल्यू निकालते हैं। सी डी देखिए दोस्तों, सी ए है और डी ऊपर है, ये x1 और y1 था तो इसको हम लोग x2 और y2 रख देते हैं। अब x2 माइनस x1 करते हैं तो फिर से होगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस लगाते हैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट में 6 में से 9 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाता है 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट में 18। इस तरीके से ये हमारा आगे बढ़ने वाला है। बहुत आराम से हम लोगों ने क्रैक करा है, अंडर रूट 18 हमारी वैल्यू आई है। देखिए हर जगह ए बी में, बी सी में, सी डी में हर जगह 18 आई है। अब हम लोग बात करेंगे डी ए की, यानी कि डी ए निकालते हैं, ये ए डी अगर निकालते हैं दोस्तों तो ए डी यही है आपका। इसमें देखिए इसको x2 y2 लिया गया, इसको x1 y1 लिया गया, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ए डी इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ए डी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 आपकी वैल्यू आ गई दोस्तों। हर जगह अंडर रूट 18 आया और इस तरीके से हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं करेंगे दोस्तों, 5-5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन का एक वीडियो करेंगे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे और एक चैप्टर को कई पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ाएंगे ताकि आपको भी वीडियो करते समय, आपको भी पढ़ते समय कभी भी बोरिंग फील ना हो और आप कभी भी निराश ना हो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले वीडियो में और 5 to 10 हम 6 to 10 करेंगे सेकंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो पहले आप देख लीजिए, सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, 1 से 2 दिन के अंदर आप तक पहुंच जाएगा।